वेलकम टू यूट्यूब चैनल मनीष के। चलिए हम आज देखते हैं एनाटॉमी में सिस्टम यानी कि वो सिस्टम मत समझ लीजिएगा जो सिस्टम अभी गाना चल रहा है, वो सिस्टम नहीं, यहाँ पे पढ़ाई वाला सिस्टम है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में आज जानेंगे। तो सिस्टम जानने के लिए सबसे पहले आपको सेल के बारे में जानना बहुत जरूरी होगा। जैसे सेल, बहुत सारे सेल मिल करके क्या करते हैं कि टिश्यू का निर्माण करते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिल करके ऑर्गन का निर्माण करते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिल करके क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी को काम करने के लिए कितने सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो हमारे बॉडी में टोटल 11 सिस्टम है जो काम करते हैं। तो चलिए बारी बारी करके सबको एक एक करके देखते हैं कैसे कौन कौन सिस्टम है। तो सबसे पहला हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं पाचन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें पाचन के बारे में पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर हमारा सेकंड है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि ब्लड है जो फॉलो कैसे करता है, ब्लड फॉलो कर रहा है, उसके बारे में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। थर्ड हमारा है इम्यून सिस्टम। इसमें हम लोग इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम में। फोर्थ हमारा है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम लोग नर्व, ब्रेन, स्पाइनल कोड, ये तीनों के बारे में है जो नर्वस सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, फिफ्थ हमारा है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग है जो O2 कैसे ग्रहण करते हैं, CO2 के कैसे है जो छोड़ते हैं और O2 के कैसे लेते हैं, यानी कि सांस किस छोड़ते हैं और लेते हैं, किसके कौन सा सिस्टम हमको पढ़ना है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में इसको पढ़ना है। ठीक है, फिर छठा हमारा आ जाता है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम में किसके बारे में, ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग देख लिए कि ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। मस्क्यूलर सिस्टम सातवां हमारा है मस्क्यूलर सिस्टम। इसमें हम लोग मांस के बारे में पढ़ते हैं, मांस से रिलेटेड जो भी चीज है उसको मस्क्यूलर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं। आठवां हमारा है रेनल सिस्टम। रेनल सिस्टम यानी कि रेनल मतलब किडनी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में, किडनी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसमें, रेनल सिस्टम में। किडनी का जो भी फंक्शन वगैरह होता है वो सारा चीज हम लोग किसमें पढ़ते हैं, रेनल सिस्टम में। ठीक है, नौवां हमारा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, फिर हमारा 10वां है इनेगुमेंट्री सिस्टम। इनेगुमेंट्री सिस्टम में हम लोग स्किन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें स्किन के बारे में पढ़ते हैं, स्किन से जो भी रिलेटेड चीज होता है सारा का अध्ययन किसमें किया गया है, इनेगुमेंट्री सिस्टम में। और लास्ट हमारा है 11th है स्केलेटल सिस्टम। ये सबसे लास्ट है, 11th है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम में हम लोग बोन के बारे में पढ़ेंगे, कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे चीज के बारे में और भी बहुत सारी चीज है स्केलेटल सिस्टम में हम लोग को पढ़ने के लिए। सारे चीज के बोन वगैरह के बारे में किसमें पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम में। तो लास्ट हमारा स्केलेटल सिस्टम है। कहीं कहीं 12 सिस्टम दिए हुए रहते हैं, कहीं कहीं 10 सिस्टम दिए हुए रहते हैं, लेकिन ऐसे हमको मोस्ट जो कॉमन पढ़ना है वो 11 सिस्टम हमको पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग सिस्टम के बारे में देखने टोटल 11 सिस्टम पढ़ लिए। यहाँ से शुरू से आप देख लीजिएगा कौन कौन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, मस्क्यूलर सिस्टम, रेनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनेगुमेंट्री सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। तो टोटल 11 सिस्टम के बारे में हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में सारा सिस्टम के फंक्शन के बारे में देखेंगे कि क्या क्या काम करता है सारा सिस्टम। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।